अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 2 नवंबर 2024 का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। सैटरडे और संडे जो है आप लोग जानते हो कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर थोड़ा साइलेंट दिखता है और वही दोस्तों हमें दिख रहा है। बट मुद्दा इस टाइम ये अहम नहीं है। मुद्दा मेरे भाइयों इस टाइम ये है कि 3 दिन के बाद जो है ना सबसे बड़ा इवेंट जो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट है, वो आने वाला है। और वो क्या है? मेरे ख्याल है कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूएसए में जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस जो है वो एक दूसरे के मुकाबले पर हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को एक एज हासिल है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जिनमें एलॉन मस्क भी शामिल है। और इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट से और बाकी तमाम फाइनेंशियल मार्केट से भी उनके लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट जो है हमें दिख रही है। इसके अलावा तमाम स्टेम पोल्स को देखें तो वो भी ये इशारा दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कमाला हैरिस पे एक एज रखते हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों के अंदर जो है ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से कमाला हैरिस ने काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया है डोनाल्ड ट्रंप का, और पोल्स के अंदर भी जो उनकी पोजीशन है वो पहले से बेटर हुई है। और अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई मुकाबला जो है ना वो टक्कर का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में से जो भी जीतेगा डायरेक्टली वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर खास तौर पे असरअंदाज होगा। और सिर्फ दोस्तों रिजल्ट के बाद ही मार्केट पे असरअंदाज ये लोग नहीं होंगे, इससे पहले भी आप लोग देखोगे 4 और 5 को देखोगे आप लोग, जब यहाँ पर जो है ना मार्केट में एक तरह से ट्रेंड सामने आने लग जाएगा तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपको ऐसी ज़बरदस्त मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है कि मार्केट में आपको ऊपर नीचे झटके लेते हुए मार्केट दिख सकती है। और वो मौका होगा मेरे भाइयों कि जहाँ पर जो है ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संभल के चलना है और ऐसी वॉल्टैलिटी और ऐसी मैनिपुलेशन जो है ना मेरे भाइयों मार्केट में कम कमी आती है। और अगर मेरे भाई इतना बड़ा इवेंट है, अगर वैसी मैनिपुलेशन मार्केट में होती है तो हमें बहुत मैसिव लिक्विडेशंस दोनों तरफ जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो कि जिसको हम लोग आने वाले दिनों में देख रहे हैं। बट इसके अलावा दोस्तों इस खबर का और इस रिजल्ट का जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट मार्केट पे भी पड़ेगा। और वो ये असर पड़ेगा दोस्तों, आप लोग जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो क्रिप्टो के बहुत बड़े हामी हैं और उनकी जो सपोर्ट है क्रिप्टो मार्केट के लिए वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, खुलेआम वो उसका इजहार भी करते हैं। यहाँ तक वो बोलते हैं कि भाई हम बिटकॉइन को जो है वह नेशनल रिजर्व में शामिल कर देंगे। तो बहुत बड़ी सपोर्ट उनकी तरफ से क्रिप्टो मार्केट को है और क्रिप्टो मार्केट की तरफ से जवाबन जो है ना उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है और मार्केट बल्कि ये चाह रही है, उनकी ख्वाहिश है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जीते और तमाम बड़े ट्रेडर्स तमाम बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना मार्केट में एक बड़ा पैसा डालने की तैयारी कर रहे हैं अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो जीत जाते। तो मेरे भाइयों अगर तो डोनाल्ड ट्रंप जीते तो इसमें कोई शक नहीं है कि शॉर्ट टर्म में चाहे जो भी मैनिपुलेशन हो आपको जो है ना मिड टर्म के अंदर जो है ना क्रिप्टो मार्केट पर इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता हुआ दिखेगा, किसी को इसमें डाउट नहीं है। और अगर कमाला हैरिस जीतती है तो यहाँ पे मेरे भाइयों मार्केट पर उसका एक बुरा असर भी हमें देखने को मिल सकता है। बट इसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, कमाला हैरिस कोई क्रिप्टो मार्केट की दुश्मन नहीं है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें की हैं। बट इक्का दुक्का उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि जिनको लेकर जो है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है थोड़ा सी तशवीश में मुब्तला है कि अगर वो आ जाती हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना यूएसए के अंदर खास तौर पे क्रिप्टो को वो रेगुलेट कर सकती हैं। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अगले कुछ दिन जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारी वीकली क्लोजिंग खास तौर पे इन 2 दिनों के बाद जो होनी है, जो हमारी होती है मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरे भाइयों हमें बुरी नहीं मिलनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत अच्छी भी ना हो तो कम से कम बुरी भी ना हो। और इसी पर दोस्तों मेरी नज़र है और जो भी सिचुएशन बनेगी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। वैसे भी यहाँ पर सैटरडे और संडे को जो है मार्केट में वॉल्यूम हमें कम ही दिखता है नॉर्मली, और वही दोस्तों हमें इस टाइम भी दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है ना थोड़ा सा हमें इस टाइम जो है कम से कम चॉपी दिख रहा है। बट ओवरऑल बताया जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर आपको कि टेक्निकली यहाँ पर मंथली, वीकली और डेली जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन्स हैं हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं हमारे लिए, उनके अंदर जो है बिटकॉइन बेटर है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई अच्छी खबर आती है तो हमें उम्मीद है कि मार्केट जो है इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मूव करेगी। बस यहाँ पे दोस्तों लुबे लुबा बात का ये है कि हमें जो है ना इस इवेंट का वेट करना है जो है 5 तारीख को, और वही इवेंट है मेरे भाइयों जो इस टाइम शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के लिए मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ये वाहिद इवेंट नहीं है जो अगले हफ्ते के अंदर हमें देखने को मिलेगा, बल्कि इसके अलावा एक और इवेंट है और वो है मेरे भाइयों FOMC मीटिंग, जो कि 6 और 7 को होनी है। 7 तारीख को रात में 11 बजे 11:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से एक रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि अगला हफ्ता जो है वो मार्केट के लिए कितना धमाका खेज है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सोचो दोस्तों कि 5 तारीख के बाद जो है एक ट्रेंड हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं या हार रहे हैं।
तो दोनों ही दोस्तों बहुत बड़े इवेंट है जो कि जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। और मैं यहाँ पर दोस्तों यही होप कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाए। पर्सनली मैंने बताया पहले भी आपको कि मेरा कोई लगाव नहीं डोनाल्ड ट्रंप से, और मुझे कि वो अच्छे भी नहीं लगते, बट भाई जो क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। अपना तो बस यही फंडा है, हमें जो पैसा बना के दे सकता है, जिसके थ्रू हम पैसा बना सकते हैं, हम तो यही कहेंगे भाई वही आ जाए। और बाकी यूएसए में क्या होता है क्या नहीं होता हमें उसकी परवाह नहीं है, और हमारी क्रिप्टो मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारा उससे ही सरोकार है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का फंडामेंटल सिनेरियो है। फंडामेंटल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, और इन दो इवेंट्स के अलावा कोई भी खबर जो है उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितने दो इवेंट ये वाला रखते हैं। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे इस टाइम मौजूद है, बट 1 घंटे के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें जो है चॉपी दिख रहा है, और ये शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर है जाहिर सी बात है। और इसका मेन रीज़न यही है जो बताया मैंने पहले आपको कि वीकेंड चल रहा है, आज और कल जो है मार्केट वॉल्यूम कम होता है, जो हमारी सीएमई मार्केट होती है वो क्लोज होती है। तो बहरहाल दोस्तों जो भी सिनेरियो बनता है मैं साथ के साथ आपको अपडेट करूंगा, रात में एक और वीडियो बनाऊंगा, और फिर अपने चार्ट भी शेयर करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस कर लेंगे, बिटकॉइन को भी दोबारा देख लेंगे। तब तक दोस्तों आपसे इजाजत चाहूंगा। सपोर्ट अपने भाई को करते रहें, लाइक और कमेंट करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।